हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हमने थेल्स थ्योरम आपको करवा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 6.2 करेंगे। तो 6.2 एक्सरसाइज जो है आपकी, इसमें देखिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6.2 एक्सरसाइज में। ये फिगर गिवन है। इस फिगर में देखिए क्या दे रखा है। इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड इसने बोला है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। क्या दे रखा है देखिए, इसने दिया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी। और ये बताया था जब भी आपको पैरेलल गिवन हो तो वहाँ थेल्स थ्योरम यूज करनी है। अगर किसी भी ट्राइंगल में एक लाइन किसी वन साइड के पैरेलल दे रखी हो तो वो बाकी की टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है ए फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर आपको ई सी फाइंड आउट करना है। सिमिलरली यहाँ पे आपको ए डी फाइंड आउट करना है। दोनों में डी ई जो है वो पैरेलल दे रखी है बी सी के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजिंग थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम का यहाँ पे आपको यूज करना है। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग देखिए ए बी सी ट्राइंगल है और ये आपको डी ई दे रखा है। ये 1.5 है, ये 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। ये फाइंड आउट करिए। तो थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के। तो वैल्यूज पुट कर दीजिए। ए डी की वैल्यू है 1.5 अपॉन डी बी की वैल्यू है 3, ए ई की वैल्यू है 1 एंड ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखिए। इसको डेसिमल हटाएंगे तो आप नीचे 0 लगा देंगे। ये 15 1 जा 15 एंड कैंसिल हो गया। तो 1/EC आ गया आपका 1/2। 1 अपॉन ई सी आया है 1/2। तो रेसिप्रोकल करेंगे अगर आप तो ई सी की वैल्यू आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। ये आपको फाइंड करना था। तो ये आपको कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह से करना है, आपको अपने आप सोल्व करना है। सेकंड जो क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन में इसने बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर। इसने बोला है ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर ऑफ ए ट्राइंगल पी क्यू आर। तो यहाँ 3 केस दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि ये लाइन इसके पैरेलल कब होगी। इट मीन्स हमें पैरेलल बताना है। पैरेलल कब होती है, पैरेलल कब शो करते हैं, पैरेलल कब होती है ये लाइन इसके, जब ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती हो। तो यहाँ पे आपको दे रखा है देखिए, लाइंस को पैरेलल शो करने के लिए आपको ये रेशियो निकालना पड़ेगा। पी ई अपॉन ई क्यू निकालना पड़ेगा, पी एफ अपॉन एफ आर निकालना पड़ेगा। और जिस केस में भी इनका रेशियो और इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा वही कंडीशन हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको गिवन है, ये देखिए आपको दिया हुआ है पी ई। अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल बना के चलें तो हमारी ट्राइंगल इसने बोली थी पी क्यू आर। इसने ट्राइंगल क्या बोली थी, पी क्यू आर। और इस ट्राइंगल में ई और एफ 2 पॉइंट दे रखे थे। तो अब ये ई दे दिया और ये एफ दे रखा है। अब देखिए फर्स्ट केस लेके चलेंगे तो पी ई अपॉन ई क्यू निकालिए, पी ई अपॉन ई क्यू निकालिए। 3.9 अपॉन 3, 3.9 को 3 से जब डिवाइड करेंगे आप तो इधर वाली का रेशियो आएगा आपका 1.3, क्योंकि 3.9 को जब 3 से डिवाइड किया। ऐसे ही सिमिलरली पी एफ अपॉन एफ आर ये डिवाइड कर दीजिए। 3.6 को आप डिवाइड करेंगे 2.4 से। इसको डिवाइड करना है देखिए, 3.6 को डिवाइड करना है 2.4 से। तो ये आपका कितना आ जाएगा 3/2। लेकिन ये तो कितना हो गया 1.5, मतलब ये रेशो इस रेशो के इक्वल नहीं आया। तो ये केस पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में ये लाइन इसके पैरेलल नहीं है। सिमिलरली 4 अपॉन 4.5 कर दीजिए। यहाँ पी एफ अपॉन एफ आर कर दीजिए 9। अगर रेशो इक्वल आ जाता है तो इस केस में ये इसके पैरेलल हो जाएगी। अगर यहाँ भी नहीं होता है तो फिर नेक्स्ट केस में आप ट्राई करिए। पी क्यू के अपॉन में पी आर लिखिए। यहाँ बेटा ध्यान से देखना, लेकिन यहाँ पी क्यू दे रखा है, ये पी आर दे रखा है, पी क्यू दे रखा है और पी आर दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है। यहाँ पे पी ई दे रखा है 0.18, पी ई दे रखा है आपको 0.18। ई क्यू नहीं दिया हुआ तो ई क्यू आपको निकालना पड़ेगा। पूरा पी क्यू जो दे रखा है उसमें से पी ई जो है आपका 0.18, जब आप इसको माइनस करेंगे ना तब आपका यहाँ पे बचेगा ये 1.10। सिमिलरली आपको पी एफ दे रखा है 0.36। देखिए पी एफ दे रखा है,
लेकिन एफ आर नहीं दे रखा है। एफ आर निकालेंगे आप, पी आर जो है आपका पूरा जो पी आर था इसमें से आपको ये 0.36 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब आपका आएगा यहाँ पे ये 2.20 आ गया, ये 1.10। अब करिए आप इसके डिवाइड में ये करिए, दिस अपॉन दिस, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, 2 डिजिट इसमें है 2 डिजिट इसमें है, कैंसिल करके देखिए कितना आएगा। ऐसे ही इसका रेशो, अगर जिस केस में भी रेशो इक्वल आ जाता है वही आपका ई एफ पैरेलल हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इन फिगर 3 एल एम इज़ पैरेलल टू सी बी। एल एम पैरेलल आपको गिवन है, दे रखी है लाइन, तो थेल्स थ्योरम यूज करनी है, ये बात याद रखना। ये इसके पैरेलल, तो देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है ए बी सी, एक ट्राइंगल बन गई ए बी सी, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। ये वाली ट्राइंगल आपको छोड़ देनी है, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल है ना ये छोड़ देनी है। इस ट्राइंगल में एक लाइन है जो ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो ये लाइन ट्राइंगल की बाकी की 2 साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। तो यहाँ पे देखिए जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, जो है आपका क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे सबसे पहले ट्राइंगल लेनी है ए बी सी, ऊपर वाली ये वाली ट्राइंगल लेनी है ए बी सी। इस ट्राइंगल में ए बी सी ट्राइंगल में क्या दे रखा है, गिवन लिखना है आपको। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखना है, गिवन लिखना है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है, एम एल इज़ पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज़ पैरेलल टू सी डी। फिर हमें टू प्रूव क्या करना है वो भी लिखना है आपको कि क्या शो करना है। ये चीज़ें जो क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखा है वो क्वेश्चन में से लिखना है, क्या प्रूव करना है वो क्वेश्चन में से, ये आपका प्रूफ बता रही हूँ मैं। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल लेंगे तो इसमें देखिए हम लिखेंगे कि एल एम पैरेलल है बी सी के, एल एम पैरेलल है बी सी के, ये हमें दिया हुआ है। और अगर ये दिया हुआ है तो बाई बी पी टी या बाई थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से रेशो इक्वल होगा ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी, ए एम अपॉन एम बी इक्वल होगा ए एल अपॉन एल सी की, ए एल अपॉन एल सी। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। सिमिलरली अब यहाँ पे ये वाली ट्राइंगल लेनी है ए सी डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, इसमें एल एन पैरेलल है सी डी के, एल एन पैरेलल है सी डी के, ये भी हमें गिवन है। देन बाई बी पी टी यहाँ पर भी ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी इक्वल होगा ए एन अपॉन एन डी के, ए एन अपॉन एन डी के, ये भी है आपका बाई बी पी टी, ये सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए इसमें ए एम अपॉन एम बी इक्वल था ए एल अपॉन एल सी के, लेकिन सेकंड इक्वेशन से फिर ए एल अपॉन एल सी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी के, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ये इसके इक्वल है, लेकिन ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखना है हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लिखेंगे ए एम अपॉन एम बी इक्वल है ए एन अपॉन एन डी। लेकिन हमें देखिए प्रूव क्या करना था, हमें प्रूव करना था ए एम अपॉन ए बी और ए एन अपॉन ए डी। क्या चाहिए आपको, ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी। तो क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा इसका रेसिप्रोकल, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह, दोनों तरफ रेसिप्रोकल करना पड़ेगा आपको। रेसिप्रोकल कर दिया, एम बी अपॉन ए एम हो गया और ये एन डी अपॉन ए एम। अब क्या करना है, दोनों तरफ एडिंग 1 बोथ साइड्स, दोनों तरफ 1 ऐड करना है, एडिंग 1 बोथ साइड्स। तो देखिए इसके डिनोमिनेटर में 1, यहाँ 1, एलसीएम आएगा ए एम। अब यहाँ पर है एम बी और ये हो जाएगा ऊपर जाके प्लस ए एम। सिमिलरली इधर एलसीएम आएगा ए एन और ये है एन डी और प्लस हो जाएगा ए एन। तो देखिए ये क्या बन गया आपका, एम बी प्लस ए एम। देखिए एम बी और ए एम को जब ऐड करेंगे तो पूरा ए बी बन गया यहाँ पे और अपॉन ए एम है। सिमिलरली एन डी, ये है एन डी और ए एन, ये है ए एन। एन डी में ए एन ऐड किया तो पूरा ए डी हो गया आपका ए डी और अपॉन है ए एन। अब इसका एक बार फिर से रेसिप्रोकल कर दीजिए, ए एम न्यूमरेटर में, ए बी डिनोमिनेटर में, यहाँ पे ए एन न्यूमरेटर में
और ए डी डिनोमिनेटर में, हैंस प्रूव्ड। आपको ये प्रूव करना था ए एम अपॉन ए बी एंड ए एन अपॉन ए डी। हो सकता है यहाँ ए एम और ए एन की जगह एम बी दे रखा होता और एन डी दे रखा होता, तो फिर हमें रेसिप्रोकल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम डायरेक्ट यहाँ पे एडिंग वन बोथ साइड, जो चीज़ दे रखी है ना वो डेनोमिनेटर में होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ हमें एज इट इज़ रखनी है, क्योंकि जो न्यूमरेटर में पहुँच जाएगा वो तो फिर कुछ ना कुछ ऐड होने के बाद, देखिए न्यूमरेटर में एम बी था, एलसीएम लेके ऐड कर लिया वन हमने, तो वो चेंज हो गया ए बी बन गया। तो जो चीज़ रखनी है ना वो डेनोमिनेटर में होनी चाहिए। इसने ए एम और ए एन मांगा है, तो इसीलिए हमने ए एम और ए एन को अपॉन में करने के लिए रेसिप्रोकल लिया। अगर यहाँ पे इसमें ए एम और ए एन की जगह एम बी और एन डी दे रखा होता तो यहीं पे हम एडिंग वन बोथ साइड कर देते। क्लियर है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में भी हमें देखिए क्या दे रखा है। देखिए इसमें हमें ये ट्राइंगल दे रखी है ए बी सी। इस ए बी सी ट्राइंगल में हमें गिवन है डी ई इज़ पैरेलल टू ए सी। तो देखिए जब भी पैरेलल दे रखा हो वहाँ हमें पता है थेल्स थ्योरम या बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का आपको यूज करना होता है और फिर प्रूव ये करना है। ये चीज़ें गिवन आपको दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन से, आपको लिखना पड़ेगा। टू प्रूव क्या करना है वो लिखना पड़ेगा। अब प्रूफ में देखिए पैरेलल दे रखी है, तो पहले ये देखिए ये डी ई पैरेलल है ए सी के, तो वो ट्राइंगल लेनी पड़ेगी जहाँ पर कि एक साइड ए सी है। डी ई है और डी ई पैरेलल है ए सी के, तो यहाँ से देखिए ये साइड है ट्राइंगल की, एक ट्राइंगल की एक साइड ये है और ये लाइन इस साइड के पैरेलल है। तो ये लाइन ट्राइंगल की बाकी की दो साइड, तो कौन सी दो साइड बच गई? एक साइड तो बच गई इधर और एक साइड बच गई इधर। इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी, तो कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ए बी सी। ए बी सी इसमें पहले लिखिए कि डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल टू ए सी, ये लिखिए आपको कि गिवन है। देन बाई बी पी टी या बाई थेल्स थ्योरम रेशियो इक्वल होगा कौन सा? बी डी अपॉन ए डी, बी ई अपॉन ए डी, सॉरी बेटा अपॉन ए डी, बी डी लिखा जाएगा, बी डी अपॉन ए डी और इधर लिखा जाएगा बी ई, ये वाली, क्योंकि ये साइड है, ये लाइन है ना पैरेलल इस साइड के, ये पैरेलल, तो ये बी डी अपॉन ए डी और इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? बी ई अपॉन ई सी। ये फर्स्ट इक्वेशन बना लीजिए आप। सेकंड देखिए क्या दे रखा था, डी एफ पैरेलल है ए ई के, डी एफ, ये डी एफ पैरेलल है ए ई के, इसके पैरेलल है इसके, मतलब यहाँ आगे वाले का काम हो गया ख़त्म। डी एफ इसके पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्राइंगल की एक साइड बन गई, ये क्या बन गई? ट्राइंगल की एक साइड बन गई। इसके पैरेलल ये लाइन है, तो ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड, तो दूसरी दो साइड कौन सी बच गई? एक तो ये बच गई और एक ये बच गई। तो कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? ट्राइंगल लेनी पड़ेगी ए बी ई, ए बी ई ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी? ए बी ई। ए बी ई ट्राइंगल में हमें दे रखा है डी एफ पैरेलल है ए ई के, ये गिवन है, लिखना पड़ेगा। देन बाई बी पी टी, तो देखिए ट्राइंगल में ये लाइन इस साइड के पैरेलल है, तो ट्राइंगल की दो साइड्स जो बच गई उनको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी, बी डी अपॉन ए डी है, तो इधर से बच गया बी एफ अपॉन एफ ई। क्या बच गया? बी एफ अपॉन एफ ई, ये सेकंड इक्वेशन। देन यूजिंग 1 and 2, देखिए यहाँ से बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल था, सेकंड इक्वेशन से बी डी अपॉन ए डी इसके इक्वल, तो ये दोनों जो हैं राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, राइट हैंड साइड, तो यहाँ से आएगा बी ई अपॉन ई सी इक्वल हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, एंड विच वी हैव टू प्रूव, हैंस प्रूव। आपको यही प्रूव करना था, बी एफ अपॉन एफ ई, देखिए यही प्रूव करना था, इज इक्वल टू बी ई अपॉन ए सी। ये था आपका फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, ट्राइंगल है पी क्यू आर, ये पॉइंट ओ दे रखा है, हमने ज्वाइन कर दिया इनको। गिवन देखिए क्या है, डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, यहाँ पे डी एफ
पैरेलल है ओ आर के। देखिए ये पैरेलल गिवन है तो यहाँ पे बीपीटी थेल्स थ्योरम का यूज करना पड़ेगा क्योंकि पैरेलल दे रखा है। प्रूव क्या करना है, प्रूव भी पैरेलल ही करना है। प्रूव करो कि ये इसके पैरेलल होगा, प्रूव करना है तो यहाँ पे आपको कौन सी थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स। ये वाली चीज़ गिवन है, पैरेलल दे रखा है, पैरेलल ही प्रूव करना है तो दोनों थ्योरम ही यूज करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लेते हैं ट्राइंगल जहाँ पैरेलल है। देखिए डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, तो क्या समझ में आया कौन सी ट्राइंगल लेनी है, ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये लाइन ट्राइंगल की दो साइड, तो कौन सी ट्राइंगल बनेगी, ये ट्राइंगल बनेगी पी ओ क्यू, ये ट्राइंगल बनेगी इन ट्राइंगल ओ पी क्यू। यहाँ पे आप लिखिए कि डी ई पैरेलल है ओ क्यू के, ये आपको गिवन है तो इसीलिए बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाई थेल्स थ्योरम आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ये ट्राइंगल की दो साइड्स को इक्वल रेशियो में पी ई अपॉन ई क्यू लिखिए, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होगा पी डी अपॉन डी ओ, क्योंकि ये ई डी थी ना तो पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ, ये फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली अब देखिए डी एफ दे रखा है और ओ आर, तो कौन सी ट्राइंगल दिखी आपको, ये है लाइन इस साइड के पैरेलल, तो बाकी की दो साइड ये बच गई यहाँ पे, तो कौन सी ट्राइंगल लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लेनी पड़ेगी ओ पी आर, ये ट्राइंगल बनेगी ओ पी आर। इसमें लिखिए डी एफ पैरेलल है ओ आर की, तो फिर यहाँ पे भी बाई बी पी टी क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है तो थेल्स थ्योरम का यूज होगा। यहाँ से आएगा पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ इक्वल होगा पी एफ अपॉन एफ आर के, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए ये आपका पी ई अपॉन ई क्यू किसके इक्वल, पी डी अपॉन डी ओ के, लेकिन पी डी अपॉन डी ओ किसके इक्वल है, इसके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों चीज़ें भी क्या हो जाएंगी इक्वल, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अब ये देखिए क्या है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आया पी एफ अपॉन एफ आर के, तो यहाँ से देखिए हम इन दोनों को जब मिला दें तो ये ई एफ एक लाइन है और ये जो ई एफ लाइन है ये ट्राइंगल की दो साइड्स को, ई एफ जो लाइन है ये ट्राइंगल की दो साइड, कौन सी दो साइड, पी क्यू और पी आर को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। देखिए ई एफ लाइन ने इक्वल रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो फिर यहाँ पे हमें करना पड़ेगा क्या, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब भी ट्राइंगल में कोई लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो वो लाइन ट्राइंगल की थर्ड साइड के पैरेलल होती है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये जो ई एफ लाइन है ये पैरेलल होगी क्यू आर के, और आपको यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये आपके यहाँ पे हो जाते हैं क्वेश्चन 5। तो आपको 6.2 के 5 क्वेश्चंस करने हैं, बाकी के 5 क्वेश्चंस हम करेंगे कल की वीडियो में। ओके, थैंक यू बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूछ सकते हो आप।